नमस्कार दोस्तों। रात के अंधेरे में जंगल में एक नागिन एक इंसान से प्यार कर बैठी। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि भरोसे, त्याग और उन रहस्यों की है जिन्हें दुनिया कभी स्वीकार नहीं कर पाती। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने जंगल के अंधेरे में एक ऐसा सच देखा जिससे लोग डरते थे, और एक ऐसी रहस्यमय स्त्री की जिसके दिल में इंसानों के लिए नफरत नहीं बल्कि प्रेम धड़कता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, नागलोक की राजकुमारी और लकड़हारे का प्रेम। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। दिन में भी वहां धूप पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात होते ही ऐसी शक्तियां जागती है जिन्हें इंसानों की आंखें सहन नहीं कर सकती। गांव वाले शाम ढलते ही जंगल की तरफ जाना बंद कर देते थे। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। आरव गरीब था मगर मेहनती था। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गौरी ही उसका संसार थी। वह रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर घर चलाता। लेकिन उस साल गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, काम बंद हो गया। ऊपर से गौरी एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गई। उसका शरीर दिन व दिन कमजोर होता जा रहा था। गांव के वेद हार चुके थे। एक रात गौरी ने कांपती आवाज में कहा, भैया अगर मैं मर गई तो माँ का ख्याल रखना। आरव का दिल कांप उठा। चुप, तुझे कुछ नहीं होगा। उस रात उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बहन को बचाकर रहेगा। अगली सुबह वह जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जंगल अजीब तरह से शांत था। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। तभी अचानक उसकी नज़र एक विशाल पुराने बरगद पर पड़ी। उसकी जड़ों के बीच एक काली गुफा थी और उसी गुफा के सामने बैठी थी एक लड़की। लंबे काले बाल, चांद जैसी चमकती त्वचा और आंखें गहरी हरी आंखें, जैसे जंगल की आत्मा उनमें बसती हो। आरव ठिठक गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई। यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं आरव हूँ, गांव से आया हूँ। लड़की कुछ पल उसे देखती रही। मेरा नाम मायरा है। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। आरव को समझ नहीं आया कि इतनी खतरनाक जगह पर यह लड़की अकेली क्या कर रही थी। तभी मायरा ने पूछा, तुम बहुत परेशान हो किसी अपने के लिए? आरव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मायरा ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें नीले रंग की चमकती जड़ी थी। इसे अपनी बहन को पिला देना, 7 दिन में वह ठीक हो जाएगी। आरव हैरान था। लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? मायरा की आंखें गंभीर हो गई। हर मदद सौदा नहीं होती। आरव जड़ी लेकर घर आया। उसने वैसा ही किया जैसा मायरा ने कहा था। तीसरे दिन गौरी अपने पैरों पर खड़ी थी। 7वें दिन उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह चमत्कार सच था। उस दिन से वह रोज जंगल जाने लगा। धीरे धीरे उसकी और मायरा की बातें बढ़ने लगी। मायरा उसे जंगल के रहस्य बताती। कौन सा फूल सिर्फ पूर्णिमा को खिलता है, किस झील में चांद उतरता है, और कौन सी आवाज़ इंसानों को रास्ता भटका देती है। वही आरव उसे गांव की बातें सुनाता। दोनों घंटों साथ बैठते। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा
कि वह मायरा के बिना अधूरा है और मायरा वह पहली बार किसी इंसान के लिए अपने दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। लेकिन जंगल के अंधेरे में एक और नज़र उन दोनों पर थी। वह थी मायरा की बड़ी बहन तक्षकिणी। तक्षकिणी नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन थी। उसे इंसानों से नफरत थी। एक रात उसने मायरा को रोक लिया, तू उस इंसान से प्रेम करती है। मायरा चुप रही। तक्षकिणी की आंखें लाल हो गई। इंसान कभी हमारे नहीं होते, मायरा ने धीरे से कहा। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। दीदी, तक्षशिणी की आवाज़ कांप उठी। मैं भी कभी यही सोचती थी। मायरा समझ गई कि उसकी बहन के दिल में कोई पुराना घाव छिपा है। उधर आरव भी बेचैन रहने लगा था। एक शाम मायरा उसे उसी बरगद के पास मिली। उसका चेहरा उदास था। आज मैं तुम्हें सच बताऊंगी, उसने कहा। मैं इंसान नहीं हूँ। हवा अचानक ठंडी हो गई। मैं नागलोक की राजकुमारी हूँ। इतना कहकर मायरा की आंखें चमक उठी। कुछ ही पल में उसके पैरों की जगह चमकदार हरे शल्क दिखाई देने लगे। आरव स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से कहा, तो क्या हुआ? मायरा की आंखें भर आई। तुम डर नहीं रहे? जिसने मेरी बहन की जान बचाई, उससे मैं कैसे डर सकता हूँ? मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात पहली बार उसने किसी इंसान पर पूरी तरह भरोसा किया। लेकिन उनका प्रेम ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। गांव वालों को जंगल में नागिन होने की खबर मिल गई। लोग मसाले लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उस चुड़ैल ने गांव पर जादू किया है। भीड़ चिल्ला रही थी। आरव उनके सामने खड़ा हो गया। कोई जंगल में नहीं जाएगा। मुखिया गर्जा, हट जा आरव। लेकिन तभी जंगल कांप उठा। धरती हिलने लगी। बरगद की जड़ों के बीच से विशाल नाग प्रकट होने लगे। लोग डरकर पीछे हट गए और उनके बीच मायरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा। भीड़ खामोश हो गई। तभी गौरी आगे आई। अगर मायरा दीदी ना होती तो मैं आज जिंदा ना होती। पूरा गांव सन्न रह गया। आरव ने मायरा का हाथ थाम लिया। प्रेम डर से बड़ा होता है। कुछ पल की खामोशी के बाद गांव वालों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। तक्षकिणी दूर खड़ी सब देख रही थी। सालों बाद पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, शांति थी। उस दिन के बाद अंधकार बन बदल गया। लोग अब उस जंगल से डरते नहीं थे। कहते हैं पूर्णिमा की रात आज भी बरगद के पास दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक इंसान की और एक नागिन की। और हवा में धीमी सी आवाज गूंजती है। सच्चा प्रेम किसी लोक, किसी जाति और किसी रूप का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी प्रेम कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रहस्य और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर हार जाता है। धन्यवाद।